कदम से कदम मिले, मन से मन मिले और हृदय से हृदय मिले। ऐसा पूर्व काल में देवताओं ने किया था, तो उनको वो अभीष्ट प्राप्त हुआ था, देवत्व प्राप्त हुआ था। तो यही भाव है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो चूँकि संघ का कार्य ईश्वरीय कार्य है, तो ईश्वरीय कार्य के नाते हम सभी बेहद अनुशासन से और एक कदम से कदम मिला करके, कदम से कदम मिलाने का एक भाव और है कि हम सभी सामाजिक समरसता को कैसे और स्थापित करें समाज में, तो सभी के कदम से कदम मिल रहे हैं। अब वो चूंकि संघ में सभी जाति वर्ग के श्रेणी के स्वयंसेवक रहते हैं, तो वो सब एक साथ चलते हैं। ये नहीं कोई समझ सकता है ये कदम से कदम मिलाने वाले कौन, कहाँ और किस जाति विशेष के लोग हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय जो लीडरशिप है, एक तरह से कह सकते हैं, बहुत अधिक हमें जानकारी नहीं है। वहाँ पे हमें आने का सौभाग्य मिला हुआ है और अनुशासन का पहला लेसन जो होता है वो यहाँ पर हमने सीखा है। और सर क्या कहेंगे, अभी हमने जुलूस में देखा, हम मुद्दे की बात करते हैं, तो हमने जुलूस जो मार्च हो रहा था उसमें मौन रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट है मौन रहने का? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुशासन है जी। हम लोगों का पहला ही सूत्र है, ओम संगक्षध्वम संवदध्वम शंभो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासना। यानी हम सभी के कदम से कदम मिले, मन से मन मिले और हृदय से हृदय मिले। ऐसा पूर्व काल में देवताओं ने किया था, तो उनको वो अभीष्ट प्राप्त हुआ था, देवत्व प्राप्त हुआ था। तो यही भाव है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो चूँकि संघ का कार्य ईश्वरीय कार्य है, तो ईश्वरीय कार्य के नाते हम सभी बेहद अनुशासन से और एक कदम से कदम मिला करके, कदम से कदम मिलाने का एक भाव और है कि हम सभी सामाजिक समरसता को कैसे और स्थापित करें समाज में, तो सभी के कदम से कदम मिल रहे हैं। अब वो चूँकि संघ में सभी जाति वर्ग के श्रेणी के स्वयंसेवक रहते हैं, तो वो सब एक साथ चलते हैं। ये नहीं कोई समझ सकता है ये कदम से कदम मिलाने वाले कौन, कहाँ और किस जाति विशेष के लोग हैं। वहाँ एक ही रहता है समरसता, यानी सब स्वयंसेवक है, ऐसा भाव रहता है, इसलिए ऐसा अनुशासन है। क्या मानते हैं शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो 100 वर्ष का जो यात्रा क्या कहते हैं कि अभी समापन हुआ है, स्वर्णिम अवसर है ये, क्या मानते हैं कि समाज का संक्रमण काल चल रहा है, आगे क्या चुनौतियां देखते हैं समाज में आप अपने स्तर पर, सांगठनिक स्तर पर भी क्या सोचते हैं और समाज के लिए क्या सोचते हैं? दोनों स्तर है। विशेष करके समाज का स्तर जो है उसको पहले से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार रहा है कि अपनी जो संस्कृति है, जो संस्कार है, जो परंपराएं हैं, तिथि त्यौहार हैं, ये सब फिर से पुनर्प्रतिष्ठापित हों और यह हिंदू समाज अपने उस गौरवशाली अतीत को फिर से स्मरण करे, जिसके ये वह देश है जिसने शून्य का आविष्कार किया, दशमलव का आविष्कार किया। सारे जितने भी खोज हैं, जितने भी रिसर्च हैं, वो जो सत्ता हमारी रही ऋषि सत्ता, तो आज की वैज्ञानिक सत्ता कह सकते हैं, वो सभी ऋषि हमारे वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, समाज सुधारक थे। उन लोगों ने वो मार्ग प्रशस्त किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इस बिखरे हुए हिंदू समाज को पुनर्संगठित कर और इस राष्ट्र को फिर से परम वैभव पर स्थापित करना, यह प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य बनता है। तो इस नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ में 1 घंटे की सतत शाखा के माध्यम से, और सिर्फ सामाजिक समरसता ही नहीं तो कुटुंब प्रबोधन है, पर्यावरण है और स्वदेशी भाव का जो जागरण है, नागरिक जो कर्तव्य हैं, ये सब संघ की 1 घंटे की शाखा में नित्य प्रति अभ्यास होता है। अब वो कैसे होता है, जैसे वहाँ पर खेल खिलाए जाते हैं, कबड्डी होती है। अब कबड्डी में एक स्वयंसेवक दूसरे स्वयंसेवक को पकड़ता है, उसके पैर पकड़ता है, उसका हाथ पकड़ता है, किसी का जो पैर है वो दूसरे के सिर पे भी लगता है, पैर पे भी लगता है। अब वहाँ ये पता नहीं होता है कि कौन किस जाति बिरादरी का है। तो खेल है, तो खेल के माध्यम से सामाजिक समरसता,
वहाँ पर एकत्रीकरण होता है और उस एकत्रीकरण में पथ संचलन होता है। पथ संचलन में भी यही जैसा आज का ही पथ संचलन कार्यक्रम हुआ है। तो 1 घंटे की जो शाखा रहती है, उस 1 घंटे की शाखा में हम सभी स्वयंसेवक खेल के माध्यम से, अन्य और भी कार्यक्रम संघ के रहते हैं, जिसमें सुभाषित रहता है। तो सुभाषित में बहुत से ऐसे सुभाषित रहते हैं जिनसे बड़ी प्रेरणा मिलती है। उस प्रेरणा को लेकर के और हमारा स्वयंसेवक है, जो संघ का स्वयंसेवक है, वो अपने को किस प्रकार से और राष्ट्र के लिए समर्पित कर सकता है, उसकी दक्षता, उसकी कुशलता, वो सब संघ की 1 घंटे की शाखा में सीख करके, और ये जो पंच परिवर्तन के विषय आज समाज को जोड़ने के लिए संघ अपना चला रहा है, ये सभी के व्यवहार के विषय हैं, सभी के आचरण में धारण करने के विषय हैं। और वो संघ की 1 घंटे की शाखा से आते हैं। वहाँ सभी ऐसे खेल होते हैं, वो कदम से कदम मिलाया जाता है, वहाँ पर खेल खेल में वो सब सीखा जाता है। तो ऐसे पंक्ति से रहना, अनुशासन रहना, सूचना का पालन करना, विशेष रूप से जहाँ सूचना मिलती है वहाँ सूचना बंद हो जाता है। ऐसा है। सेल्फ डिफेंस जो होता है, सेल्फ डिसिप्लिन, क्षमा कीजिए, सेल्फ डिसिप्लिन की बात आप कर रहे हैं किसी न किसी तरह से। इंडिविजुअल जो होता है वो डिसिप्लिन में रहे, कोई भी व्यक्ति है वो डिसिप्लिन में रहे, अनुशासन में रहे। क्या मानते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन के हिसाब से जो समष्टि का जो समस्या है, यानी कि समाज में जो समस्या है, आप क्या मानते हैं सांगठनिक स्तर पर जो आप आर्टिस्ट में हैं, समाज के आगे सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है आपके हिसाब? संघ में अनुशासन 2 प्रकार है। समाज में व्यक्तिगत अनुशासन बहुत अच्छा हो सकता है, व्यक्तिगत उसकी निष्ठा बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन समाज में और सामूहिक रूप से हम कैसे अनुशासित रहते हैं या रह सकते हैं। तो संघ की 1 घंटे की शाखा में बार बार बता रहा हूँ, संघ की 1 घंटे की शाखा में हमारा सामूहिक अनुशासन कैसा होना चाहिए, या प्रत्येक स्वयंसेवक एक साथ रह करके सारे कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करना, और उसमें सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत ना तो निर्णय है और व्यक्तिगत ना तो निष्ठा है और व्यक्तिगत ना तो अनुशासन है। यानी सबके साथ में रह करके हम व्यक्तिगत तो बहुत अच्छे हैं और बहुत चीज़ों का पालन करते हैं, लेकिन हमें सामूहिक रूप से रहना है। तो सामूहिक रूप से रहने में हमें जो सबका जो निर्णय आएगा, उस निर्णय को हमको स्वीकार करना, ये है संघ के सामूहिकता में और एक साथ रहने का एक अचूक तीर है। समाज में सबसे बड़ी चुनौती किस समस्या को मानते हैं? सामाजिक समस्या से, सामाजिक स्तर पर सबसे बड़ी समस्या है आप समझते हैं? समाज में एक बड़ी समस्या एक और आ रही है, व्यक्तिगत निष्ठा और व्यक्तिनिष्ठा। संघ क्या करता है? संघ चूंकि तत्वनिष्ठ है, वो व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, तो इसलिए समाज भी तत्वनिष्ठ हो और उस परम तत्व को प्राप्त करके, क्योंकि राष्ट्र के नवनिर्माण में और राष्ट्र को परम वैभव पर स्थापित करने में हम सभी का जब सामूहिक योगदान होगा, सामूहिक समर्पण होगा, तब इस राष्ट्र को हम परम वैभव पर पहुँचाएंगे। और इसीलिए समाज हमारा सुदृढ़ हो, मजबूत हो, संस्कारित हो, तो 1 घंटे की नित्य जो दैनंदिनी शाखा है, उस शाखा में प्रत्येक स्वयंसेवक आता है और राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत होकर के और अपने को राष्ट्र के प्रति समर्पण करने के लिए तैयार करता है। ऐसा। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। 27 सितंबर, यदि हमें स्मरण में आ रहा है, 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना एक महान राष्ट्रवादी, प्रखर राष्ट्रवादी हेडगेवार जी ने की थी, यदि हमें नाम सही से आ रहा है। और ये स्वर्ण शताब्दी 100 वर्ष पूरे होने पर स्थानीय स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उसमें ये स्वयंसेवकों, ये आप जूम देख रहे हैं इस तरह से